Hi friends, good morning. Welcome back to our YouTube channel which is रूपाली's वर्ल्ड. रूपाली's वर्ल्ड में आपका स्वागत है. आई होप आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे और हम बढ़िया नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं. रीज़न ये है कि कल मम्मा को बैक में इंजरी हुई है एंड हुआ ये था कि मम्मा नहाने गई थी और नहाने जाने के बाद जैसे कहते हैं ना साबुन वाबुन लगाते हैं, तो जस्ट वो बेंड हुई है और उसी में उनके कमर के मसल्स में लॉक लग गया. ना वो सीधी खड़ी हो पा रही है, ना वो ढंग से बैठ पा रही है, ना वो लेट पा रही है. कल का पूरा दिन ऐसे ही निकला हमारा. पापा ऑफिस गए हुए थे, ऑफिस से पापा भाग कर आए हैं, तो फिर उसके बाद हम मम्मी को लेके गए हैं दिलशाद गार्डन प्रियांश ऑर्थोपेडिक क्लिनिक पे, डॉक्टर आर के प्रजापत के पास. इन्होंने मेरे डैड का ट्रीटमेंट भी किया था जब मेरे डैड को शोल्डर में बोन की प्रॉब्लम हुई थी और मतलब बोन की प्रॉब्लम हुई थी, शोल्डर वाली प्रॉब्लम हुई थी मेरे डैड को, टेनिस एल्बो हुआ था. तो इन्होंने ही मेरे डैड को ट्रीटमेंट किया था. तो पहली चीज़ तो जस्ट हम जिनको दिखाने गए डॉक्टर आर के प्रजापत, एक इतने अच्छे डॉक्टर है वो. एंड सबसे बड़ी बात, डॉक्टर के साथ साथ वो इंसान बड़े अच्छे हैं. हम लेट हो गए थे एंड डैड ने थोड़ा सा लेट अपॉइंटमेंट लिया था. तो उस टाइम पे पापा ने जब उनको फ़ोन किया तो मुश्किल से उनके उठने में 20-25 मिनट रह गए थे, क्योंकि वो 8 बजे तक उठ जाते हैं और वैशाली से दिलशाद गार्डन जाने में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लग जाते हैं. तो पापा ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, क्योंकि वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो पापा की रिक्वेस्ट पे वो हमारे लिए बैठे हुए थे 8:30 साढ़े 8 तक. तो पापा आए, इतना जाम, क्योंकि दिवाली का टाइम है, जाम तो मिलेगा ही मिलेगा. इतना जाम हम लेके गए उनको, बट डॉक्टर इज़ वेरी नाइस कि वो बैठे हुए थे हमारे लिए, वो हमारा वेट कर रहे थे. जाके दिखाया एंड डॉक्टर के बात करने का तरीका, उनके ट्रीटमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा था. मतलब एक होता है ना कि साइकोलॉजिकली बंदे को आराम मिल जाता है कि हाँ, डॉक्टर जो बोल रहा है ना कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा. जब डॉक्टर एक ऐसे वो देता है ना, तो आराम, बंदे को भी मेंटली वो होता है कि हाँ चलो ठीक है, जब डॉक्टर कह रहा है तो हम ठीक हो जाएंगे. तो मम्मी का एक्सरे हुआ, उसके अंदर आया कि मसल्स लॉकिंग है और मम्मी को 2 इंजेक्शन लगे हैं. बहुत ज़्यादा पेनफुल था कि मम्मी से ना खड़ा हुआ जा रहा है, ना बैठा जा रहा है. बड़ी मुश्किल से मम्मी को हमने गाड़ी में बिठाया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकाला है हमने. उस बीच पे जब मासी का फ़ोन आया, मेरी मासी आपको पता ही है, मेरी 2 मासियाँ, सोनू मासी और टिटू मासी, तो उनका कॉल आया. नॉर्मल बातचीत करो तो उनको पता चला, तो वो घबरा गई. तो वो कह रही तुम पहुँचो, हम भी आ रहे हैं. अब ऑब्वियसली इतनी रात का टाइम है, तो कृष्णा नगर से दिलशाद गार्डन आना थोड़ा सा सेफ नहीं है. तो पापा ने फिर मना किया. फिर हमने घर पहुँच के उनसे बात करी, तो वो लोग भी बहुत परेशान हुए कि एकदम से क्या हो गया. तो ये है कि दिवाली का टाइम है एंड घर के सारे फेस्टिवल्स की रौनक माँ से ही होती है एंड मेरी मम्मी ही बिस्तर पे पड़ी हुई है. अच्छा तो नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. इसलिए हालांकि मैं कल डॉक्टर की वीडियो बनाती, बट मैं सही बताऊँ तो मेरे दिमाग में इतना आया ही नहीं कि मैं डॉक्टर की वीडियो बनाऊँ. एंड कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मी सच में बहुत पेन में थी. मैं आपको अभी दिखाऊंगी मम्मी को, मम्मी सीधी भी नहीं खड़ी हो पा रही हैं. मतलब एक होता है ना, हम जैसे नॉर्मल खड़े होते हैं, मम्मी वैसे भी नहीं खड़ी हो पा रही है. मम्मी बिल्कुल बहुत अजीब तरीके से खड़ी हो रही है. उनकी बैक एकदम अंदर हो गई है, चेस्ट एकदम बाहर हो गई है, ऐसे करके मतलब अकड़ के खड़ी हो रही है, जिससे उनको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है. उनको पकड़ के हमें चलाना पड़ रहा है. तो यही है बस. अभी दिखाती हूँ, मम्मी से मिलवाती हूँ. बहुत बुरी हालत है मम्मी की. रात को उनको 2 इंजेक्शन लगे हैं, दवाइयाँ सब. मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि हम कभी भी कोई वीडियो डालते हैं, हमें क्यों इतनी नज़र लग जाती है. चलो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, होता रहता है, चलता रहता है. बट सीरियसली डॉक्टर के लिए तो हैट्स ऑफ है, क्योंकि
पहली बात तो यार डॉक्टर इतनी देर तक रुकते नहीं हैं, उनका फिक्स टाइमिंग होता है, बट हमारी रिक्वेस्ट पे, पापा की रिक्वेस्ट पे वो रुक गए, तो बहुत बड़ी बात है। एंड उन्होंने मेरे डैड को विदिन 1 वीक, या एग्जैक्टली विदिन 1-2 वीक्स उन्होंने मेरे डैड को फिट कर दिया था। उनके हाथ में अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। पापा उन्हीं की सजेस्टेड मेडिसिन खाते हैं। जब मेरे डैड को अभी तीज के टाइम पे, हरियाली तीज के टाइम पे मेरे डैड को प्रॉब्लम हुई थी, उनके शोल्डर की हड्डी भरी हुई थी और उनको टेनिस भी हुआ था, तब भी मेरे डैड को उन्होंने ही ट्रीट करा था। ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, जनरली ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। चलो अभी मैं जाती हूँ, तो फिर मम्मी से मिलवाती हूँ आपको। एक तो मुझे समझ नहीं आता, हम कुछ भी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें क्यों इतनी नज़र लग जाती है, और स्पेशली मम्मी को क्यों इतनी नज़र लग जाती है। मेरी मम्मी तो सबके लिए इतना अच्छा करती है, इतना अच्छा सोचती है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, तो क्यों भगवान उनको इतनी तकलीफ़ देते हैं। वो बेचारी चल भी नहीं पा रही ढंग से, और पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। क्या इसको खुशी बोलते हैं? क्या ये खुशी होती है? इंसान जब खुश होता है तो उसके चेहरे अलग ही मुस्कुराहट होती है। यहाँ हमारे चेहरे पे किसको मुस्कुराहट दिख रही है? भगवान से यही आशा है कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो और दोबारा से अपने पैरों पे चलने लायक बने, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी वीक नहीं है कि उनको किसी को पकड़ के चलाना पड़े। जय गुरु जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखा अभी क्या बुरी हालत हो रही है। अभी कल सोनीपत फैक्ट्री में था, वहाँ से भागता हुआ आया। शाम को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, 8 बजे तक का टाइम था डॉक्टर का। 7:30 बजे हम लोग घर पे थे, दिलशाद गार्डन जाना था। बहुत मुश्किल से जो वहाँ पहुँचे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी कि आप बैठे रहिए, क्योंकि 1.5 महीने पहले मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा। शोल्डर के अंदर बोन बढ़ गई थी शोल्डर की, तो ट्रीटमेंट उन्होंने ही किया था। सीनियर सर्जन हैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बैठे रहिए, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं। और इसके अंदर एक मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, जो जिनसे अभी मेरी मित्रता हुई है, दोस्ती हुई है। मेरे पीछे कुछ बुरे वक्त के अंदर उन्होंने मेरा बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा साथ दिया उन्होंने। उन्हीं के कहने पर उस डॉक्टर ने जो है हमें टाइम भी दिया और हम पहुँचे वहाँ पर, दिखाया, डॉक्टर ने देखा, एक्सरे भी किया। और एक उसका जो डॉक्टर का जो जेस्चर था, जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, उससे एक साइकोलॉजिकल रिलीफ भी मिला कि हाँ कि जल्दी जो है रिकवरी हो जाएगी। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम कोई भी जब आती है, फिजिकल प्रॉब्लम कुछ भी आती है, किसी भी तरह की दिक्कतें होती हैं, मेडिकली जो इश्यूज होते हैं, वो एक दिन में तो छूमंतर होते नहीं हैं, उनको टाइम लगता है, जाते वक्त टाइम लगता है। उम्मीद है, कोशिश भी अपनी तरफ से विल पावर का भी पूरा यूज़ कर रही है, जो कि आज से पहले कभी इतना विल पावर का कभी इसने यूज़ नहीं किया। लेकिन हाँ, आज कल इसने अपनी विल पावर दिखाई है और आज मॉर्निंग में भी विल पावर का अपना यूज़ कर रही है। और विल पावर यूज़ करेगी तो जल्दी रिकवरी होगी इसके। और बाकी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, और गुरु जी से हमने प्रे भी किया है कि गुरु जी जल्दी इसको ठीक हो। तो फेस्टिवल टाइम है, दिवाली का टाइम है, और दिवाली पे आप मानते हो ना कि हाँ, हिंदुस्तान का एक ऐसा फेस्टिवल है कि लोग बहुत धूमधाम से और बहुत खुशियों से मनाते हैं। लेकिन हाँ, हम अभी घर में हैं, परेशान हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी रिकवरी हो जाएगी। कुछ कहना चाहूँगी? अरे 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 तो दोस्तों, मैं ये कह रही थी कि सोनल मासी और टीटू मासी के बारे में तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। जैसे कि आप जानते ही हो सब कुछ, कि सोनल मासी, टीटू मासी ना, जिससे उनको पता चला, बड़ी परेशान हो गई उनसे। और आपने वैष्णो देवी का व्लॉग भी देखा होगा, उसकी सीरीज़ भी आपने पूरी देखी होगी। जिस तरीके से मासी मम्मी का ध्यान रखती हैं, मेरी मासी मेरी माँ का ध्यान रखती है, इतना प्यार है इन तीनों के बीच में। टच वुड। मेरी सगी बहन भी होती तब भी वो इतना मेरा ख्याल नहीं रखती जितना वो दो रखती है। रात को जब उनसे फ़ोन आया, उनका इवेंचुअली फ़ोन आया था नॉर्मल हाल चाल लेने के लिए, तो एकदम से जब उनको पता चला तो परेशान हो गई, वो भी घबरा गई कि एकदम से हुआ क्या इन्हें।
और जब से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है तब से शीरो और लैला दोनों मम्मी के पास से हट ही नहीं रही हैं। तो जहाँ तक है मासी आज सुबह आएंगी वो तो रात को ही कह रही थी। एक तो एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि हम इतना दूर शिफ्ट हो गए हैं तो आने में भी सबको टाइम लगता है उधर से कृष्णा नगर से। तो मासी वही कह रही थी कि एक तो तुम इतना दूर शिफ्ट हो गए हो, आने में भी तो टाइम लगेगा बेटा। तो हमने रात को तो उनको मना कर दिया था कि मासी आप मत आना, पर वो सुबह के लिए कह रही थी कि वो सुबह आएंगी। देखो शायद मासी अभी थोड़ी देर में। अब दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्रे करें कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि देखो फेस्टिवल का टाइम है, दिवाली का टाइम है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसी फेस्टिवल पे मम्मी इस तरीके से ऑन बेड है। मैं ऑन बेड ही बोलूँगी क्योंकि इनको उठा के लेके जाना पड़ रहा है वॉशरूम वगैरह के लिए, उठा के खाना खिलाना पड़ रहा है, तो मैं ऑन बेड ही बोलूँगी। तो आप लोग भी प्रे करो कि मम्मी जल्दी ठीक हो। मम्मी ने दिवाली की सफाइयाँ पहले ही कर ली थी पर वही है ना कि दिवाली का फेस्टिवल है, सब कुछ है, ऐसे में माँ बिस्तर पे पड़ी हो तो नहीं अच्छा लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप भी प्रे करो। हालांकि मासी तो बोल भी रही थी कि बेटा खाना वाना मैं भिजवा देती हूँ। मैं मासी नहीं, हम मैनेज कर रहे हैं, मैं और पापा मैनेज कर रहे हैं, खाना बनाना मुझे भी आता है उनको भी आता है, हम मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से। अब वो ये ना इतनी दूर से वो खाना भिजवाएंगे या जो भी है और वैसे भी आप लोगों ने कितनी बारी देखा है कि ब्लॉग में मम्मी कम ही आती हैं। मैं ही व्लॉग शुरू करती हूँ, मैं ही चैनल चला रही हूँ, मैं ही व्लॉगिंग कर रही हूँ प्रॉपर, मम्मी कम ही आती हैं। उसके पीछे भी रीज़न्स हैं, बहुत रीज़न्स हैं मम्मी का, उसके पीछे भी रीज़न है जो मम्मी व्लॉग में नहीं आ रही है, व्लॉग में ही चला रही हूँ, व्लॉगिंग में ही कर रही हूँ। जो है मम्मी नहीं आती, मम्मी का मन नहीं करता व्लॉग बनाने का। बताऊँगी कभी मौका मिला तो ये भी बताऊँगी कि क्यों मम्मी व्लॉग में नहीं आना चाहती अब। पर तब तक के लिए आप लोग प्रे कीजिए कि मम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो, एटलीस्ट दिवाली तक तो ठीक हो जाए ताकि हम लोग साथ में पूजा कर लें। दोस्तों ये है मम्मी का एक्सरे, मुझे नहीं पता आपको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, मैं लाइट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देख लो नाम भी लिखा हुआ है। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ बाई चांस, पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना भी बोल देते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, फेक दिखा रहे हो। ये कल की डेट है, देख लो कल की डेट है और टाइम भी देख लो। ये देखो ये एक्सरे है इनका। अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेडिकल लाइन में तो नहीं हूँ जो मैं क्लियरली बता पाऊँ, बट इधर के कुछ जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम इनके हुई है, उससे दिक्कत हुई है। सेंटर आप देख लो, किसी को नंबर वंबर नोट वोट करना हो तो कर सकते हो। ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, भाई बहुत बेस्ट डॉक्टर है। मेरे तो दोनों मॉम एंड डैड दोनों का यहीं से हो रहा है, और डैड का तो हुआ है, मॉम का हो रहा है। डैड के में हमें इतना फ़र्क दिखा है तो ऑब्वियसली मॉम के में भी हमें फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ रूपाली's वर्ल्ड, एंड वी नीड योर प्रेयर्स, माई मॉम नीड योर प्रेयर्स। तो उनके लिए प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए।